भारतीय रेलवे लाख तरक्की के बावजूद रेल हादसों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रही है। पश्चिम बंगाल से फिर एक दर्दनाक ट्रेन हादसे की खबर आई है, जहां कोलकाता जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में मालगाड़ी के चालक और सहायक चालक समेत 8 की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ निशा राय। भारतीय रेलवे भारत की लाइफलाइन है। हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। इसके बावजूद हादसों पर लगाम नहीं लग रहा है। रेलवे केयर बुक के मुताबिक 1960 से लेकर अब तक लगभग 39,000 हादसे हुए हैं, यानी हर साल औसतन 600 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद विपक्ष हमलावर है। साथ ही केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि दी जाए, ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके और इसकी विस्तृत जांच करके जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि कहीं न कहीं लापरवाही की बातें सामने आती हैं और लापरवाही किसी भी स्तर पर हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है, जो एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी यह डिवाइस ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। इसमें खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन अपने आप ब्रेक लगा लेती है। हालांकि अब तक महज 139 लोको इंजनों में ही यह कवच सिस्टम लग पाया है। वहीं एनडीए की सहयोगी आजसू का कहना है कि रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की वजह से सिग्नल में समस्या दुर्घटना की वजह हो सकती है। मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी एक भारतीय रेल में एक बदलाव का वर्ष चल रहा है, बदलाव का समय चल रहा है। आज ही आपने देखा कि रेल लाइन को वहाँ पहुँचाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज भी भारत के अंदर बन के लगभग तैयार हुआ और कल उसका ट्रायल हुआ था। भारत में जो राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम गति हुआ करती थी 90 किलोमीटर पर घंटा, सबसे तेज रेल यात्रा उसी में संभव था। लेकिन अब उससे आगे निकलकर वंदे भारत से लेकर और कई तरह के रफ्तार की ट्रेन भारत के लोगों के लिए सुलभ कराया जा रहा है। इसके लिए ट्रैक बदल रहे हैं, सिग्नल पर काम चल रहा है, उसके अंदर में आने वाले सड़क परिवहन या आम यातायात की चीज़ों को अंडरपास किया जा रहा है। तो एक क्रांतिकारी युग में रेल में क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारी के बीच में ये घटना निश्चित रूप से दुखदायी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि घटना को रोका जाए और अगर तकनीकी रूप से कहीं गलती है तो तुरंत से जांच कमेटी बैठा के भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये तैयारी करनी चाहिए। वहीं भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन इतना बड़ा रेल हादसा हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। बंगाल में हुए हादसे में सिग्नल गड़बड़ था, ट्रैक गड़बड़ था या ड्राइवर की गलती थी, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और हमारे साथ बने रहे, देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।